हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। किसी की धरती पर बलपूर्वक अधिकार करने का न हमारा धर्म है, न हमारी नीति है। हम तो पापियों को दंड देने के लिए ही ये धनुष बाण धारण करते हैं। रावण के अधर्म, अनीति और अत्याचार के कारण बाध्य होकर हमें यह युद्ध करना पड़ा। लंका लंकावासियों की है, उस पर लंकावासियों का ही आधिपत्य रहेगा, अयोध्या का नहीं। दशानन वत्स, मेरे बच्चे, लंकेश, ये क्या हो गया? हे अयोध्यानाथ, सर्वज्ञ सर्वेश्वर, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण के अभागे नाना, माल्यवान का सादर प्रणाम स्वीकार करें। प्रति नमस्कार मान्यवर। आपके दर्शन से मैं कृतकृत्य हो गया। आपके विवेक और महाज्ञान की चर्चा प्राय मैं विभीषण से सुनता था, आज सौभाग्य से साक्षात्कार हो गया। हे दिव्य आत्मन, मेरे परम प्रतापी नाती दशानन, जिसके एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति के गर्जन से दशों दिशाएं कंपायमान होती थी, उसने अपनी टेक रखने के लिए रणभूमि में अपने प्राण अर्पण कर दिए। रावण अब केवल इतिहास के पन्नों पर रह गया है, वर्तमान आपका है। आज आप लंका के विजेता हैं। हे लंका विजयी रघुकुल तिलक, लंका के राज परिवार का एकमात्र जीवित प्राणी, मैं लंकापति का नाना माल्यवान आपको विजेता स्वीकार करके आत्मसमर्पण करने आया हूं। मैं लंका को आपके अधीन करके लंका का राज्य आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं। अब लंका का शासन, लंका की सारी संपत्ति और राजकोष पर आपका अधिकार है। जिन्होंने आपसे बैर किया वो रण में मारे गए हैं। अब मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि लंका की निर्दोष प्रजा पर आप क्रोध न करें। लंका के बचे हुए नर नारी आपकी दया के पात्र हैं। आज से लंका और लंका निवासी अयोध्या के पराधीन रहेंगे। माल्यवान जी, ये धरती आपकी है और आपकी ही रहेगी। किसी की धरती पर बलपूर्वक अधिकार करने का न हमारा धर्म है, न हमारी नीति है। हम तो पापियों को दंड देने के लिए ही ये धनुष बाण धारण करते हैं। लंका वासियों को अपने अधीन करके परतंत्र बनाने और लंका का राज्य हड़प कर उस पर अपनी सत्ता जमाने के लिए हमने युद्ध नहीं किया। रावण के अधर्म, अनीति और अत्याचार के कारण बाध्य होकर हमें यह युद्ध करना पड़ा। लंका लंकावासियों की है, उस पर लंकावासियों का ही आधिपत्य रहेगा, अयोध्या का नहीं। आप जानते नहीं, हम युद्ध से पहले ही महाराज विभीषण को लंका का राजा घोषित कर चुके हैं। धन्य है रघुवंश मणि, आपकी उदारता धन्य है, आपकी विशाल हृदयता धन्य है। महाराज विभीषण,
भावना का त्याग कर कर्तव्य का पालन कीजिए। इस समय सर्वप्रथम कर्तव्य आपका यह है कि अपने कुल की परंपरा के अनुसार शास्त्रोक्त विधि से अपने ज्येष्ठ भ्राता के पार्थिव शरीर का विधिवत अंतिम संस्कार कीजिए। महाराज रावण का अंतिम संस्कार उसी पूरे राजोचित सम्मान के साथ किया जाना चाहिए जिसके वो अधिकारी है। माल्यवान जी, महाराज रावण के पार्थिव शरीर को ले जाकर उसकी अंत्येष्टि कराइए। ये कार्य आपको ही करना है। महाराज रावण, भगवान आपकी आत्मा को सद्गति दे।